वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा 22nd लेक्चर है और इसमें हम कर रहे हैं वर्किंग रूल टू फाइंड ऑब्लिक असिम्प्टोट ऑफ एन अलजेब्राइक कर्व। यहाँ पर कोई भी अलजेब्राइक कर्व दिया हुआ है तो उसकी हमने ऑब्लिक असिम्प्टोट किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बार वर्किंग रूल को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें अलजेब्राइक इक्वेशंस दी हुई है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होएगी उसमें x को 1 और y को m पुट करना है और इस इक्वेशन को हमने ले लेता है फाई एन m। जैसे कि फोर्थ डिग्री टर्म है तो उसको फाई 4m ले लिया, x उस टर्म में हमने x को 1 और y को m पुट करना है। उसके बाद उस सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में भी सेम यही पुट करना है, उसको एक कम मतलब कि फाई n माइनस 1 m पुट करना है। जैसे कि हमारे पास थर्ड डिग्री टर्म आ गई तो उसमें x को 1 और y को m पुट करके ये फाई 3m हो जाएगा एंड सो ऑन। उस तरीके से पुट करते रहना है, सेकेंड ऑर्डर डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिग्री सो ऑन। जो हमारी हाईएस्ट डिग्री थी फाई एन एम उसको हमने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि अब इक्वेशन में x को 1 और y को m पुट कर दिया है तो इक्वेशन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, m की टर्म में चेंज हो जाएगी। तो अब हमने फाई एन m को 0 के इक्वल रख के उसके रूट्स निकालने हैं। सपोज दैट m1 m2 m3 m4 मतलब सो ऑन, जो भी रूट्स निकले हैं हमारे पास में, जैसे फोर्थ डिग्री टर्म है तो हमारे पास m1 m2 m3 m4 रूट्स निकल जाएंगे। तो दीज आर द स्लोप ऑफ द असिम्प्टोट्स। अब हो सकता है कि कोई रिपीटेड रूट्स निकले या फिर नॉन रिपीटेड रूट्स निकले। जो नॉन रिपीटेड रूट्स है, मान लीजिए कि m1 m2 m3 में से 2 रूट्स 1 1 है और एक हमारे पास 2 रूट है, तो जो 2 आया है यानी कि नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए हमने फाई एन एम इज इक्वल टू 0। इसका जो हमारा नॉन रिपीटेड रूट्स आया उसके लिए हम c कैसे निकालेंगे, c हम निकालेंगे माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1 m अपॉन फाई एन डैश m फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। ठीक है, और ये यहाँ पे कंडीशन है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारे c की वैल्यू निकलेगी। जैसे आपके पास में टर्म आई थी फाई 4 और फाई 3 की, तो फाई 4 वाले का एक डेरिवेटिव करके डिनोमिनेटर में रखना है और यहाँ पर हमारे पास में फाई 3m की वैल्यू रखनी है, उससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड असिम्प्टोट ऑब्लिक असिम्प्टोट आपको पता है क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो भी हमारे पास नॉन रिपीटेड रूट्स आया है m1 m2 m3 उनकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग में हमने c1 c2 c3 निकाल के ये हमारे पास में रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स हो जाएंगे। अब हम निकाल रहे हैं कि फाई एन डैश इज इक्वल टू 0। सपोज दैट कि ये 0 की इक्वल रख के जो भी हमने m की वैल्यूज निकाली है, बट फाई एन माइनस 1 m दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल नहीं आता है देन देयर इज नो असिम्प्टोट कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, अब अगला हमारे पास में क्या है कि फाई एन डैश m इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल है और ये वाली टर्म जो है फाई एन माइनस 1 m दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इन दिस केस टू ऑफ द असिम्प्टोट्स आर पैरेलल। इस केस में हमारे पास में क्या आएंगे, दो असिम्प्टोट्स जो है वो पैरेलल आएंगे। एंड देन हमने c की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट करके, यानी कि जो हमारे पास फोर्थ यानी कि n4 जो हाईएस्ट डिग्री टर्म आई थी, जैसे हमने लिखा था कि फाई 4m, उसका हमने डबल डेरिवेटिव करना है और c स्क्वायर 2 फैक्टोरियल फाई एन डबल डैश m प्लस c फाई एन माइनस 1 डैश m प्लस फाई एन माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इससे हमारे पास c की दो वैल्यूज आ जाएगी और जो दो वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या आएंगे, पैरेलल असिम्प्टोट्स होंगे कोरस्पॉन्डिंग द वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में नॉन रिपीटेड रूट्स अगर आ रहे हैं तो रिपीटेड रूट्स में हमने m की वैल्यूज, मान लीजिए आपके पास m दो रूट्स 1 1 आ रहे हैं तो उसके लिए हमने c इस तरीके से निकालना है और वहाँ पर m की वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद में c की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से हमने c की वैल्यूज निकालनी है और y इज इक्वल टू mx प्लस c में वो c की वैल्यूज पुट करनी है और वो हमारे पास में, क्योंकि m तो हमारे पास 1 ही है और c की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, तो दीज आर द पैरेलल असिम्प्टोट कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ m। सिमिलरली हमने ये वाला स्टेप भी करना है कि अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल टू 0 हैं, द थ्री रूट्स ऑफ फाई एन एम इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर तीन रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो c की वैल्यू जो है वो हमने इस तरीके से निकालनी है, c 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल फाई ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल पाई डबल डैश n माइनस 1 m प्लस c फाई n डैश n माइनस m फाई n माइनस 3 m इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपने वर्किंग रूल कर लिया है। अगर वर्किंग रूल अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एक सारे जो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के सामने वो बिल्कुल एक ही मेथड से है।
तो आप एक फर्स्ट जो सम मैं करवाऊंगी अभी वो आप अच्छी तरह से समझ लेना, बाकी आपको किसी भी सम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इस तरीके का कर्व है, इसमें हमने असिम्प्टोट किस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल देखेंगे कि इसके अंदर असिम्प्टोट आ रही है क्या। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वाई की उसका कोफिशिएंट देखना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो x की है उसका कोफिशिएंट देखना है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है और x3 जो है उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। देयरफॉर कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट होते हैं तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम निकालेंगे ऑब्लिक असिम्प्टोट्स, ठीक है। ऑब्लिक असिम्प्टोट्स में हमने देखना है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन, इसमें पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 3। तो 3 डिग्री की कौन से वेरिएबल्स को हम दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर और वाई है, तो ये दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होगी 2 इसकी और 1 इसकी, यानी कि 3। तो ये 3 हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, x की पावर 3, इन दोनों को मिक्स करके हम ले रहे हैं तो वो भी डिग्री 3 आ रहा है और ये भी डिग्री 3, बाकी हमारे पास फर्स्ट डिग्री की है। तो इन तीनों इक्वेशंस को ही हमने लेना है। तो ऑब्लिक असिम्प्टोट में हमने थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री टर्म को 1 बाई 1 m को y को m और x को 1 पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 3m हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x3 + 3x स्क्वायर y माइनस y 4y क्यूब, ये वाली इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डिग्री की जो इक्वेशंस थी। इसके अंदर हमने x को 1 और y को m पुट कर दिया, x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने नाम दे दिया 5 3m। अब क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिग्री की कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास डिग्री है ही नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑर्डर डिग्री देखेंगे तो हमारे पास क्या, ये दोनों टर्म्स हैं जिनकी डिग्री जो है वो 1 है, यानी कि -x + y। अब इसमें x को 1 और y को m पुट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगी 5 1m। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, हमने 5 3m 2m और 1m निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको इक्वल टू 0 रख के m के रूट्स निकालने हैं। तो ये वाली हमारी जो 5 3m है उसको हमने 0 के इक्वल रखा। ये इक्वेशंस थी 1 + 3m - 4m क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अब इसके अंदर हमने इसके रूट्स निकालने हैं। थर्ड क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम एक बार पुट करके देख लेते हैं m हिट एंड ट्रायल मेथड से। m को अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि m इज़ इक्वल टू 1 इज़ द 1 रूट। अब 1 रूट है ये, तो अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से इसके रूट्स निकाल रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट रूट्स निकाल रहे हो तो डायरेक्ट मैं एक मेथड बता रही हूँ, ये आपने पहले भी किया हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे, जो रूट्स आया उसको यहाँ पे रखा और इसके कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे रखा 1 बाई 1, यानी कि m3 का कोफिशिएंट -4, m2 का कोफिशिएंट 0, m का कोफिशिएंट 3 एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको -4 यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया, ये रखा, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ रखा, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ रखा और इनको ऐड किया तो 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्क्वायर m और कांस्टेंट वाली, यानी कि -4m स्क्वायर -4m - 1 इज इक्वल टू 0। माइनस को हमने कैंसिल आउट करके 4m स्क्वायर + 4m + 1 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगी। ये सिर्फ मैं रूट्स निकालने के लिए बता रही हूँ आपको किस तरीके से निकालना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट रूट्स भी निकाल सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो m - 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 2m का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, m एक तो 1 आ गया रूट और एक आ गया -1/2 और -1/2। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या है, सेम रूट है, यानी कि दीज आर द रिपीटेड रूट्स, और ये हमारे पास में नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए देख लेते हैं। फॉर नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए m हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो c हम किस तरीके से निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू -5 2m अपॉन 5 3-m, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है 5 2m हमारे पास में क्या है 0 और 5 3-m, अब क्योंकि ये 0 है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 0, तो c की वैल्यू 0 होगी। असिम्प्टोट क्या होता है y इज इक्वल टू mx + c, m हमारे पास क्या था 1 और c 0, तो y इज इक्वल टू x जो है वो एक असिम्प्टोट निकल गया। अब हम रिपीटेड रूट्स के लिए असिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं। रिपीटेड रूट्स हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -1/2। नाउ उसके लिए जो c होता है वो क्या होता है, c² 2 फैक्टोरियल 5 3m + c 5 2-m + 5 1m इज इक्वल टू 0।
c²/2 फैक्टोरियल। अब फाई डबल डैश एम हमारे पास, ये हमने निकाल लेंगे पहले ही, फाई 3 डैश निकाल लिया, डबल डैश निकाल लिया इसका, तो हमारे पास क्या आ गई है -24m। m की वैल्यू क्या है -1/4, तो वो वैल्यू हमने पुट करनी है। तो 24m की जगह -1/2 पुट कर दिया, ये 0 था, और m-1 की जगह हमने m की जगह -1/2 एंड +1 -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ही हमने सॉल्व किया है, ये आ गया हमारे पास 6c² - 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c² इज इक्वल टू आ गया 1/4, यानी कि c की वैल्यू आ गई ±1/2। तो अब हमारे पास जो पैरेलल असिम्प्टोट्स आए हैं वो क्या है, हम इस असिम्प्टोट की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू mx + c। तो यहाँ पर m हमारे पास क्या था -1/2, और c की वैल्यू क्या आई है, एक बार +1/2 और एक बार -1/2, वो हमने पुट कर दी। तो इससे हमारे इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये दो असिम्प्टोट्स पैरेलल असिम्प्टोट्स आ गए हैं। तो जो हमारे पास गिवन कर्व था उसके 3 असिम्प्टोट है, एक तो है y इज इक्वल टू x, एक है ये वाले दोनों असिम्प्टोट्स आ गए, और एक हमारे पास में ये असिम्प्टोट आ गया। तो हम आपको यही ध्यान रखना है कि जब रिपीटेड रूट्स आएंगे तो इस इक्वेशन से c की वैल्यू निकालनी है, और जब नॉन रिपीटेड रूट्स आएंगे तो इस इक्वेशन से आपने c की वैल्यू निकालनी है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फाइंड ऑल द असिम्प्टोट टू द कर्व। ये हमें कर्व दिया हुआ है, इसके असिम्प्टोट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट है क्या। अब यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो क्या है, ये आ जाएगा x² + y², ये भी x और y की टर्म है, ये भी x और y। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x² आ जाएगा, यहाँ से भी x², यानी कि x की पावर 4। तो 4th डिग्री टर्म हमारे पास हाईएस्ट है, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। इसके अंदर हम x को 1 और y को m पुट करते जाएंगे। इन्हीं को तीनों से हमारे पास में x4 की टर्म आ जाएगी। तो इनका जब हम कोफिशिएंट देख रहे हैं तो हमने क्या, हमारे पास क्या है x - y का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखी है मैंने, इन्हीं इक्वेशंस को हमने 4th डिग्री के अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट देख रहे हैं x4 और y4 का क्या आता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में, इसको ही मैंने x² + y² - 2xy, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये, तो यहाँ से आपके पास में क्या आता है x² यानी कि x4। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, और y4 का कोफिशिएंट आ रहा है 6। तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो देयरफॉर नो असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ऑब्लिक असिम्प्टोट के लिए हमने y4m के अंदर इसी इक्वेशन, क्योंकि इसी से हमारे पास 4th डिग्री इक्वेशन बन रही है, तो इसके अंदर x को 1 और y को m पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 - m का होल स्क्वायर, 1 - 2m, 1 - 3m। ठीक है। अब हम थर्ड डिग्री देखेंगे, तो थर्ड हमारे पास में क्या आ रही है, ये वाली टर्म आ रही है थर्ड डिग्री की। इसमें x को 1 और y को m पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2a 1 - m³। फिर हम सेकेंड ऑर्डर डिग्री देखेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डिग्री हमारे पास में क्या आ रही है, ये वाली आ रही है। इसके अंदर भी हम सेम वही पुट करेंगे, x को 1 और y को m। तो ये क्या आ जाएगा -2a² 1 - 2m 1 + m। तो ये आपके पास में तीनों 5 और 5 और 5 आ गई। ठीक है। अब स्लोप्स निकालने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स थी, ये वाला y4m, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। इसको 0 के इक्वल रखने से 1 - 4, ये पूरी 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आपके पास रूट्स क्या हो जाएंगे, m = 1 1, एक 1/2, एक 1/3। ये 3 रूट्स आ गए, 2 रिपीटेड रूट्स हैं और 2 नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। अब रिपीटेड रूट्स के लिए और नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए हमने c निकालने का अभी किया है कि लास्ट में क्या किस तरीके से c निकालते हैं। नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, c -5 3m/5 4' हो जाएगा। और रिपीटेड रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, c² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हाईएस्ट टर्म का। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। 5 4' ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3 फंक्शंस है, तो हमने एक फंक्शन तो ले लिया इसको और इनका प्रोडक्ट ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया है, पहले हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया 2m का डेरिवेटिव -1 1 - m, और ये दोनों एज इट इज। फिर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये क्या आ जाएगा -2 और ये दोनों एज इट इज। फिर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया -3 और ये दोनों एज इट इज। ठीक है। इसी को -2 1 - m, ये दोनों टर्म्स आ जाएगी, और बाकी हमने ये इसी को इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद इसी का डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारे पास -2 कॉमन निकल गया। यहाँ से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -m, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -2, ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -3 और ये दोनों एज इट इज। तो एक तो ये आ गया।
इसमें भी -2 कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली हमने इसका भी डेरिवेटिव कर लिया और इसका भी डेरिवेटिव कर लिया। तो ये सिंपल डेरिवेटिव है, हमने 1 बाई 1 डेरिवेटिव कर लिया। तो ये फाई डबल डैश 4m इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, एक इसका भी डेरिवेटिव करना है हमने। 3 रूट्स आए हैं हमारे पास, तो इसके डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, फाई 3 डैश m, तो थर्ड का जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, -2 ए कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा -3m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6am स्क्वायर। ठीक है, अब m इज़ इक्वल टू 1। अब इन सब इक्वेशंस में m को 1 पुट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम m को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो, जहाँ जहाँ 1 माइनस m है वो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। जस्ट हमारे पास में कौन सी टर्म्स बचेगी, ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। ये आप करके देख लेना, इजीली है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। फिर डैश के अंदर हमने m को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6a, और फाई 2m जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, यहाँ पर भी हमने m को 1 पुट किया है तो ये इक्वेशन आ जाएगी 4a स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव्स कर लिए और m की जगह वैल्यूज पुट कर ली, तो हमारे पास में कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशंस आ रही है। नाउ c इज गिवन बाय c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई 4 डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई 3 डैश m प्लस फाई 2m इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। अब इसके लिए ये क्या है, रिपीटेड रूट्स के लिए हम c को निकाल रहे हैं। तो हाईएस्ट का डबल डेरिवेटिव, उससे लोअर का 1 डेरिवेटिव और उससे लोअर वाले को एज इट इज लिखे इक्वल टू 0 एट m की जो भी वैल्यूज़ है, m इज इक्वल टू 1 है, वो हमने सारी वैल्यूज़ ही निकाल ली है और इसकी जगह हमने पुट कर दी है। जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली थी वहाँ पर m को 1 पुट करके ये हमारे पास में 4 6a और 4a स्क्वायर वैल्यू है, ये पुट कर दी। अब हमने c की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई है उसको इक्वल टू 0 रख के c की वैल्यूज़ निकाल ली। c की वैल्यू हमारे पास -a और -2a आई है। तो पैरेलल असिम्प्टोट्स क्या आगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है 1 है, c -a और -2a है, वो वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो दीज आर द 2 पैरेलल असिम्प्टोट्स। अब हम नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू 1/2। नॉन रिपीटेड रूट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसमें c कैसे निकालते हैं, c इज इक्वल टू -5/3m अपॉन 5/4-m, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका तो हमने डेरिवेटिव करना है, ऊपर उससे लोअर डिग्री टर्म आती है। तो 5/4-m में m की जगह हमने 5/4 हमने निकाला ही है, उसकी साथ में m की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, और 5/3m में भी m की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -7a/4। तो ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व करके हमारे पास में c की वैल्यू आ गई 7a। तो कोरस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इज 1/2 एंड c इज 7a। ये हमारे पास में एक असिम्प्टोट आ जाएगा। दूसरा रूट्स क्या निकला था, m इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली उसके लिए भी निकालना है, यही सेम इक्वेशंस लिखनी है। इसके अंदर m की जगह 1/3 पुट करना है, यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ जाएगी, और c के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू -13/3a। तो कोरस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है 1/3 और c की वैल्यू -13/a। इसको ही हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारा नेक्स्ट असिम्प्टोट निकल जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपने सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स करने हैं, रूट्स आपको अच्छी तरह से निकालने आने चाहिए और बिल्कुल ही ऐसे करने हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होएगी आप मुझे भेज देना। थैंक यू।